हरियाणा में खेती को लाभ का सौदा बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा रोड मैप तैयार किया है। विजन 2047 के तहत अब फोकस सिर्फ ज्यादा उत्पादन पर नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती, बेहतर बाजार और कम लागत वाली खेती पर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की 5 वर्षीय कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें बल्कि हर किसान तक उनका लाभ पहुंचे। हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृषि विभाग की 5 वर्षीय कार्य योजना और विजन 2047 की समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और संकल्प पत्र के वादों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, किसानों की लागत कम करना और उनकी आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने स्पष्ट किया कि हर योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचना चाहिए। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इन कार्यों को दिशा देने में ICAR और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से बड़ा योगदान दिया है। कृषि पर सरकार का फोकस। विजन 2047 के तहत कृषि रोड मैप, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, आधुनिक तकनीक आधारित खेती, कम लागत ज्यादा मुनाफा, हर किसान तक योजनाओं का लाभ। बैठक में सैम प्रभावित भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना की भी समीक्षा की गई। इस साल 1.40 लाख एकड़ भूमि को सैम मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए सैटेलाइट तकनीक के जरिए निगरानी की जाए। तो वहीं स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड अभियान को भी गति देने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य 15 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का है ताकि किसान मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार उर्वरकों को संतुलित उपयोग कर सकें। सरकार का लक्ष्य 15 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का है ताकि किसान मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर सकें। मैं इन वैज्ञानिकों की साथियों आज यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत सराहना करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है केवल भूमि बचाना नहीं है बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 1.40 लाख एकड़ भूमि होगी सैम मुक्त, 15 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य, सैटेलाइट से होगी निगरानी, संतुलित उर्वरक उपयोग पर फोकस, मिट्टी परीक्षण अभियान तेज। सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी में है। 10 जिलों में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी। हिसार और गुरुग्राम में अलग मंडियां विकसित होंगी जबकि अन्य जिलों में भी अलग बिक्री स्थल तैयार किए जाएंगे। सीएम ने हैफेड के माध्यम से प्राकृतिक उत्पादों की खरीद और विपणन व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, 10 जिलों में ऑर्गेनिक बाजार, हिसार और गुरुग्राम में विशेष मंडियां, हैफेड करेगा खरीद और मार्केटिंग, जैविक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध। बैठक में डीएसआर तकनीक, फसल विविधीकरण, ड्रिप सिंचाई और पराली प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने पंजाब सीमा से लगे जिलों में आधुनिक कृषि मशीनें उपलब्ध कराने और पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने का लक्ष्य तय किया। साथ ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना को और प्रभावी बनाने, कपास उत्पादक क्षेत्रों में आधुनिक मशीनों को बढ़ावा देने तथा हिसार में कृषि मेले के आयोजन के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में हरियाणा का किसान सबसे बड़ी ताकत बनेगा। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए
121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। हरियाणा सरकार का ये कृषि रोडमैप केवल खेती की नई रणनीति नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक मजबूती का विजन भी है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग और मजबूत बाजार व्यवस्था के जरिए सरकार खेती को भविष्य के अनुरूप बनाने का दावा कर रही है। अब नजर इस बात पर होगी कि विजन 2047 के ये लक्ष्य खेतों तक कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से पहुंचते हैं।